तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत फर्स्ट चैप्टर जो है मंगलम, उसी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा भी। इस चैप्टर से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको आते हैं। संस्कृत वैसे तो बच्चे को, बिहार बोर्ड के बच्चे को संस्कृत और इंग्लिश पूरा गोल ही रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये है मंगलम। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपको। कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, या ईशावास्योपनिषद से, या श्वेतरोपनिषद से। तो ये जो डी नंबर का ऑप्शन है इसका देखिए आंसर आएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा श्वेतरोपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं कि मंगलम पाठ में, ये जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। ठीक है, तो ये देखिए गदात्मक, पदात्मक, गदात्मक और पदात्मक दोनों, और तुकात्मक पद। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर देखना है। तो यहाँ शो आंसर पर हम क्लिक करते हैं तो यह देखिए पदात्मक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदात्मक। मंगलम पाठ में जो मंत्र संकलित है वह पदात्मक है। ठीक है, तीसरे नंबर का है मंगलम पाठस्य रचनाकर क असित। मंगलम पाठस्य रचनाकर जो है क असित, देखिए तो क असित तो मंगलम पाठस्य, मंगलम पाठ के रचनाकर मतलब रचने वाला। क असित कहाँ असित है? कौन है? क मतलब कौन है? ठीक है, तो मंगलम पाठस्य रचनाकर, मंगलम पाठ के रचनाकर मतलब उसके रचयिता, उसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन के संस्कृत का मतलब ये हुआ हिंदी। तो देखिए मंगलम पाठ के रचयिता जो है भवभूति है। भवभूति जो है, भगवती, ये है मंगलम पाठ के रचनाकर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ठीक है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, परमात्मा के द्वारा। संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। उपनिषद जो है कस्य महिमा, उपनिषद का महिमा कैसा होता है? प्रधानता गीते, जो प्रधान तो होते हैं। तो ये देखिए परम पुरुष से, उपनिषद का मतलब होता है कि परम पुरुष जो होता है, पुरुष है, उस पर जो है इसके प्रधानता, महिमा जो प्रधानता होता है वो होता है। तो परम पुरुष से। अगला देख लेते हैं, छठा नंबर, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। तो मंगलम पाठे जो है कति मंत्रा, कितने मंत्रा संकलिता संति? तो पंच यहाँ पर देख रहे हैं ना, पंच। आगे देखते हैं, अनो अनियान, अनो अनियाना क, अनो अनियाना क। तो इसका आंसर हो जाएगा अनो अनियाना जो है आत्मा को, ठीक है, आत्मा को करता। अनो अनियाना क, तो अनो अनियाना आत्मा। की जंग प्रापोति, की जंग प्रापोति, तो की जंग प्रापोति, इसका आंसर हो जाएगा सत्यम। सत्यम जो होता है प्रापोति, की जंग प्रापोति मतलब क्या हमको प्राप्त करना चाहिए? तो सत्यम, सत्यम मतलब सत्य। स्यानंद माना स्यानंद माना नदः कुत्र मिलंती। स्यानंद माना नदः कुत्र मिलंती। तो ये जो था समुद्रे, समुद्रे में स्यानंद माना ये जो था समुद्र में मिला था। जंतु गुह्या क निहत, जंतु गुह्या क निहत। तो जंतु गुह्या जो है वह तत्वम, जंतु गुह्या तत्वम निहता। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्र से, सत्य का मुंह हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते, महतो महियान का महतो महियान का। तो महतो महियान जो है ब्रह्मा थे, महतो महियान ब्रह्मा थे। अनु अनियान का, अनु अनियाना का, इसका भी आंसर होगा ब्रह्मा। अनु अनियान और महतो महियान, अनु अनियान और महतो महियान जो थे ब्रह्मा थे। ठीक है, दोनों का आंसर ब्रह्मा है। की जंग ना प्राप्त होती, किसकी विजय नहीं होती है? की जंग ना प्राप्त होती, किसकी विजय नहीं होती है? तो यहाँ पर आंसर होगा असत्य की। असत्य की विजय कभी भी नहीं होती है। ठीक है, महाभारत में असत्य को हराने के लिए कृष्ण जी ने कितने सारे छल कपट किए थे। तो असत्य की जो है विजय कभी भी नहीं होती है। क महतो महियान अस्ति, क महतो महियान अस्ति, तो इसका भी आंसर ब्रह्मा होगा। ठीक है,
किंग जयते, किंग जयते, किंग जयते तो सत्यम, सत्यम जो होता है जयते, जयते। सत्य स्थापितं सुखम, सत्य स्थापितं सुखम, इसका आंसर हो जाएगा आपका हिरण्मयन पात्रेण, हिरण्मयन पात्रेण सत्य स्थापितं सुखम। डैश डैश नानिरीतम, डैश डैश नानिरीतम, इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्यमेव जयते नानिरीतम, सत्यमेव जयते। यथा यसन यसन माना समुद्र, यथा डैश शयनदमाना समुद्रे, इसका आंसर हो जाएगा आप जानते हैं नदा, यथा नदा शयनदमाना न समुद्रे। तमेव मृत्यु मेति, तमेव मृत्यु मेति का मतलब हो जाएगा आपका विदित्वा, तमेव मृत्यु मेति, इसका मतलब हो जाएगा विदित्वा। ब्राह्मणमुखं केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मणमुखं केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मण मुख केन, तो ब्राह्मण मुख जो होता है पात्रेण आच्छादितम अस्ति। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उपनिषद से, उपनिषद से मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। अनोरणीयाना महतो डैश डैश महिमान महात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो देखिए ये उपनिषद जो है कठोपनिषद, कठोपनिषद से ये जो है संग्रहित है, कठोपनिषद जो मतलब मंत्र था उसे ये उपनिषद था उसी से संग्रहित है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर जो होता है समुद्र में मिल जाती है, नदी जो होता है बहुत सारे नदी होते हैं वो लास्ट में जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं। महान से भी महान क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, महान से भी महान आत्मा है। आपको लगता हो आगे पूछ रहा है कि मतलब ये सब क्वेश्चन जो इसमें VVI डाले ही हुए हैं, तो महान से महान क्या है, तो महान से महान आत्मा थे। तो ये तो चैप्टर 1 के मंगलम, चैप्टर 1 मंगलम पार्ट से लिया गया था, और जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर के इंपोर्टेंट वो सारे के सारे करा दिए गए। इसी तरह के और भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले।